सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान, दुख हरता सुख करता शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे। इसीलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो भी कमियां हैं उन्हें निकालते रहना है। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रहकर बनाओ। यह बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। शिव बाबा की याद में भजन बनाएंगे तो ताकत बढ़ जाएगी। पूरा समय भजन बनाकर बाबा की याद में पूरा समय रहना है। अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। डबल सर्विस करनी है। बाबा कहते हैं, कर्मणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा करो। बाबा ने बड़ा प्यारा सा गीत याद किए हैं। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। गम की बादल छट जाएंगे, सुख का स्वर्णिम दिन आएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर। ये किसने कहा और किसको कहा? बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में यह गाया जाता है। जब परमपिता परमात्मा आते हैं वही आकर धीरज देते हैं, और कोई भी मनुष्य धीरज दे नहीं सकता। तुम जानते हो अब सुख के दिन आएंगे। बाप आए हैं सुखधाम ले चलने के लिए, क्योंकि ये दुखधाम है। कोई भी मनुष्य पावन नहीं है। पावन मत देने वाला एक ही पतित पावन बाप है। उनको सब याद करते हैं। पावन सृष्टि सतयुग को, पतित सृष्टि कलयुग को कहा जाता है। यहां सब है ही अनडिवाइन। डिवाइन फादर एक होता है। पतित दुनिया में कोई डिवाइन फादर होता नहीं। यह संगम का युग है। ये युग तुम्हारे लिए है। बाप आते ही हैं पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने। ऐसे तो वे कुमार और कुमारियां भी डिवाइन पावन हैं, परंतु फिर पतित जरूर बनना है। विकार से जन्म लेते हैं, इसलिए इस विकारी दुनिया में कोई डिवाइन नहीं होते। अब तुम बच्चों को डिवाइन फादर ने धैर्यवत बनाया है। डिवाइन जीवात्मा को कहा जाता है। सिर्फ आत्मा को डिवाइन नहीं कह सकते। आत्माएं तो निराकारी दुनिया में रहती हैं। डिवाइन मनुष्य होते हैं पवित्र दुनिया में। यह है ही अपवित्र दुनिया। अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना यह निराकार डिवाइन फादर का ही काम है। तुम बच्चों को अब धीरज मिलता है। बच्चे, अब सतयुग आ रहा है। सुखधाम स्थापना करने में समय लगता है। फट से तो सुखधाम नहीं आएगा, या फट से दुखधाम विनाश हो सुखधाम स्थापना हो जाएगा, ऐसे तो नहीं है। तुमको भी देखो कितना टाइम लगा है। पति सृष्टि कितनी बड़ी है। तुम भी जब लायक बनो ना, तुम खुद ही कहेंगे हम अभी स्वर्ग में जाने के लिए पूरे लायक नहीं बने। पूरे लायक बन जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए।
परंतु देह अभिमान बहुत होने के कारण समझते हैं हम अभी संपूर्ण बन गए हैं। अपने को देखना है, अगर हमारे में बहुत विकार है, कमियां हैं, तो हम इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, निरंतर याद की दौड़ी लगा नहीं सकेंगे। अपने को मियाँ मिठू नहीं समझना है। मैं तो संपूर्ण हूं। संपूर्ण होते ही शिवालय सतयुग में सारा भारत शिवालय बन जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। मंदिर में राज्य तो नहीं करते हैं ना। शिवालय सतयुग में सब देवी देवताएं राज्य करते हैं। फिर पूजा के लिए मुख्य लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाए उनका मंदिर बनाते हैं। पहले नंबर वाले की ही पूजा होती है। अभी उन्हों के जड़ मंदिर है। चैतन्य में जब राज्य करते हैं तो विश्व के मालिक हैं। भले हैं भारत में, परंतु हैं तो विश्व के मालिक ना। पावन दुनिया में जाने के लिए जरूर पावन बनना पड़े, मेहनत लगती है। जहां तक जीना है याद में रहना है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की वर्षा तो होती ही रहती है, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण के सिवाय डिवाइन अथवा पवित्र किसी को कह नहीं सकते। बाबा कहते हैं तुम जानते हो बाबा इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब तक ये समझ नहीं आया तो क्या करेंगे, और ही वायुमंडल खराब कर देंगे। यहाँ तुम्हारे में भी ऐसे नहीं है कि सब शिव बाबा की याद में सुनते हैं और समझते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। नहीं, शिव बाबा की पढ़ाई है यह कुछ भी समझते नहीं है। बड़ा मुश्किल कोई यथार्थ रीति समझते हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, ये याद हो और सारा दिन बुद्धि में रहे कि हम स्टूडेंट हैं, तो क्या होगा, पढ़ाई अच्छी रीति होगी। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे आपस में बैठते होंगे, समझो कोई मशीन चलाता है अथवा मक्खन निकालता है, तो शिव बाबा को याद कर मशीन चलाते हैं। शिव बाबा की याद में बाबा के यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हूँ। कितनी खुशी की बात है। यज्ञ के लिए भोजन बनाता हूँ, खुशी की होती है ना। परंतु फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करना पड़े खुद का। एक दो को याद कराने का पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। फिर भी शिव बाबा को याद कर भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी। शक्तियों का ऐसा भंडार हो। ब्रह्मा भजन की तो बहुत महिमा है, परंतु जब आत्मा शिव बाबा की याद में रहे बनाए, याद में रहे भोजन बनाए, तब तो शक्ति मिले। वो भी शक्तियों की बुद्धि में नहीं आती है। नहीं तो पुरुषार्थ करें। बाबा को तो दिल होती है, अपने हाथों से शिव बाबा को याद करते भोजन बनाओ। प्रैक्टिस करनी है, देखें याद ठहर सकती है। बाबा चैलेंज देते हैं, जो भी भंडारे हैं कोशिश करो, भंडारे में जो भी हैं। बाबा जानते हैं 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते। याद वाले ज्ञानवान हो तो डबल सर्विस में लग जाएं। जब तक कांटों को फूल ना बनाए तब तक कुछ काम के नहीं है। राजा के लायक वो बनते हैं जो नर को नारायण बनाने की सर्विस करते हैं। जितना तकदीर में है वो अपने पुरुषार्थ से तकदीर को पाते हैं। मोस्ट वेल्युएबल बाप को याद करना है, याद की ही मेहनत करनी है। बाबा भी बतलाते हैं मैं बहुत उपाय करता हूँ परंतु हो नहीं सकता, बहुत मेहनत है। मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं 1-2 को बाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों को साथ साथ याद करना है। भोजन बनाते व खाते समय याद में जरूर रहना है। सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है। कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी।
तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, व्यक्त भाव से ऊपर रह फरिश्ता बन उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भव। देह के धरनी व्यक्त भाव है। जब फरिश्ते बन गए फिर वो देह के धरनी में कैसे आ सकते? फरिश्ता धरती पर पांव नहीं रखते। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले, उन्हें नीचे की आकर्षण खींच नहीं हो सकती। नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे, ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजरा हो, उसमें भी फंसना नहीं है। सदा स्वतंत्र बंधन मुक्त उड़ती कला में जा सकते हैं। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सर्व बंधन मुक्त उड़ता फरिश्ता आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा मेरे मस्तक के ऊपर है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।